जनता की तत्कालिक समस्याओं को हल करने के लिए त्वरित निर्णय शामिल किए गए हैं। इस बैठक के जरिए सरकार उन योजनाओं और निर्णयों को अंतिम रूप देने का प्रयास करेगी। इस बार भी उम्मीद की जा रही है कि बैठक से कई बड़े ऐलान निकलेंगे। नमस्कार, वॉच न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तान्या सिंह। बिहार की राजनीति में आज यानी 3 अक्टूबर का दिन बेहद अहम माना जा रहा है। विधानसभा चुनाव की आचार संहिता किसी भी वक्त लागू हो सकती है और उससे पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य मंत्रिमंडल की एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाने का निर्णय लिया है। देखिए, जानकारी के मुताबिक ये कैबिनेट बैठक दोपहर 3:30 बजे पटना में होगी। इसे मौजूदा सरकार की आखिरी कैबिनेट बैठक माना जा रहा है, क्योंकि 6 अक्टूबर के बाद कभी भी चुनाव की तारीखों का ऐलान किया जा सकता है और चुनाव घोषणा होते ही प्रदेश में आदर्श आचार संहिता लागू हो जाएगी। बैठक में मुख्यमंत्री के अलावा दोनों उप मुख्यमंत्री, सभी मंत्री और राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहेंगे। नवरात्र और विजयदशमी के समापन के बाद अब पूरा राजनीतिक माहौल चुनावी तेवर में ढल चुका है और इसी पृष्ठभूमि में इस बैठक के विशेष महत्व को भी देखा जा रहा है। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि ये बैठक मौजूदा सरकार का जनता तक अंतिम बड़ा संदेश साबित हो सकती है। देखिए, बताया जा रहा है कि इस कैबिनेट बैठक में कई ऐसे प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है जिसका सीधा लाभ आम जनता को मिलेगा। इनमें लंबित विकास परियोजनाओं की मंजूरी, विभिन्न विभागों में रिक्त पदों के सृजन, मानदेय भत्तों में वृद्धि, महिलाओं को रोजगार और स्वरोजगार से जोड़ने वाली योजनाओं के विस्तार तथा शिक्षा और तकनीकी सहायता से जुड़े विषय शामिल हो सकते हैं। बीते कुछ महीनों में नीतीश कैबिनेट ने लगातार ऐसे फैसले लिए हैं जिसका सामाजिक और आर्थिक स्तर पर जनहित में असर देखा गया है और आज की बैठक में भी उसी दिशा को आगे बढ़ाने की उम्मीद की जा रही है। सूत्रों के अनुसार बैठक का एजेंडा व्यापक है। इसमें बुनियादी ढांचा विकास से संबंधित परियोजनाएं, ग्रामीण और शहरी इलाकों में आवश्यक सुविधाओं का विस्तार, साथ ही जनता की तत्कालिक समस्याओं को हल करने के लिए त्वरित निर्णय शामिल किए गए हैं। चुनावी दृष्टिकोण से देखें तो इस बैठक के जरिए सरकार उन योजनाओं और निर्णयों को अंतिम रूप देने का प्रयास करेगी जिनसे जनता के बीच सकारात्मक संदेश जाए। विपक्ष लगातार सरकार पर भ्रष्टाचार और अपराध को लेकर सवाल खड़ा कर रहा है, इसीलिए नीतीश सरकार इस बैठक में ऐसे कदम दिखाना चाहती है जिनसे उनका विकास और जन कल्याणकारी छवि मजबूत हो। राजनीतिक हलकों में ये भी चर्चा है कि इस बैठक को लोकप्रिय निर्णयों के लिए ही विशेष रूप से चुना गया समय माना जा रहा है। दुर्गा पूजा और नवरात्रि के तत्काल बाद लोगों का ध्यान अब चुनाव की ओर जा रहा है। ऐसे में सरकार का ये अंतिम कदम सीधे मतदाताओं तक अपनी उपलब्धियों और योजनाओं की झलक पहुंचाने का अवसर है। बिहार की सियासत में ऐसे मौके प्रायः चुनावी रंग से भरे रहते हैं और इस बार भी उम्मीद की जा रही है कि बैठक से कई बड़े ऐलान निकलेंगे। संक्षेप में 3 अक्टूबर की दोपहर होने वाली यह कैबिनेट बैठक राज्य सरकार की अब तक की नीतियों और उपलब्धियों का अंतिम प्रदर्शन मानी जा रही है। इसमें लिए जाने वाले फैसले जनता के भरोसे और आगामी चुनाव में सत्ता पक्ष की संभावनाओं को सीधे प्रभावित करेंगे। यही कारण है कि इसे सामान्य बैठक न मानकर एक चुनावी रणनीति का हिस्सा समझा जा रहा है, जिसमें नीतीश कुमार जनता को राहत देने और विपक्ष के हमलों का जवाब देने के लिए बड़े तथा ठोस फैसलों की घोषणा करने के लिए तत्पर दिखते हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसी अपडेट्स के लिए बनी रहिए हमारे साथ। देखते रहिए वॉच न्यूज। धन्यवाद।